आज का ये सुनहरा मंगल प्रभात हो सकता है इस पृथ्वी पर, इस मृत्यु लोक पर कई सारे जीव शरीरों की जीवन की यात्रा का अंतिम पड़ाव हो। ये भी तो हो सकता है आज का ये सुनहरा मंगल प्रभात इस पृथ्वी पर, इस मृत्यु लोक पर कई सारे जीव शरीरों की जीवन की यात्रा का नया प्रारंभ हो। हम दोनों प्रकार के जीव शरीरों की आगे की कल्याणकारी मंगलमय जीवन यात्रा के लिए हमारी सभी की ओर से इस दिव्य स्थान से, इस पवित्र स्थान से शुभकामनाएं प्रार्थते हैं। दिव्य श्रवण की प्रक्रिया में उतरे इससे पहले अंतर जगत का दर्शन, अंतर दर्शन की प्रक्रिया जिसके लिए पवित्र स्थिति धारण करें, पद्मासन, लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट, वज्रासन, इंडियन या जापानीज, सिद्धासन, गौमुखासन या सुखासन, जो आपको कंफर्टेबल लगे। आपकी रीढ़ सीधी होनी जरूरी ताकि प्राकृतिक रूप से ऑक्सीजन ग्रहण करने की क्षमता शरीर की और शरीर में से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर फेंकने की क्षमता शरीर की बढ़ जाए। आपकी आंखें हल्की सी बंद होनी जरूरी, स्ट्रेसलेस आईज। दर्शन करें अंतर जगत का। प्रथम दर्शन शारीरिक संवेदना का। पांव के अंगूठे से लेकर मस्तिष्क तक की शरीर की कुल संवेदना का तटस्थ दर्शन। तटस्थ दर्शन का अर्थ है हमारी कोई अपेक्षा नहीं। अच्छी, बुरी, स्वस्थ, बीमार, जैसी भी शरीर की संवेदना है, आप दर्शन करें, अनुभूति करें। Watch and experience the feelings of your body inside. अंतर जगत का दूसरा दर्शन उद्भव होते हुए विचार या विचार की श्रृंखला। Watch and experience the thought or the thought process inside. आप स्वयं अनुभव करें, जैसी शरीर की स्थिति ऐसा आपका मन, ऐसे आपके भीतर उद्भव होते हुए विचार। आप स्वयं इस बात का निरीक्षण करें। तीसरा दर्शन अंतर जगत का आपकी भाव दशा। किस तरह की भाव दशा छाई हुई है आपके अंतर जगत में, किस तरह का मूड बना हुआ है आपका, आप दर्शन करें, अनुभूति करें। अच्छा मूड, बुरा मूड, स्वस्थ मूड, बीमार मूड, जैसा भी है, केवल तटस्थ दर्शन। आप स्वयं अनुभव करें, जैसी भाव दशा ऐसे विचार, जैसे विचार ऐसी आपकी शारीरिक संवेदना, जैसी शरीर की स्थिति ऐसा मूड, जैसा मूड ऐसा विचार। आप स्वयं इस बात का अनुभव करें। अंतर जगत का चौथा दर्शन किसकी है ये तटस्थ पवित्र आंख हमारे सबके भीतर, जो प्रतिपल उसे कहो न कहो
दर्शन करती ही जा रही है, करती ही जा रही है, करती ही जा रही है। किसकी है ये आंख? कहां पर है ये आंख? खोजे। हर मनुष्य से मेरा जो प्रथम प्रश्न होगा, प्रथम सवाल होगा, वो ये होगा, कितनी शांति छाई हुई है आपके अंतर जगत में? कितनी शांति का अनुभव कर रहे हो आप अपने भीतर, शरीर के तल पर, मन के तल पर, भाव के तल पर? कितना सुकून है आपके हृदय में? नई सुनहरी भोर, नई सुनहरी भोर का नया सूर्य, नए सूर्य की नई ताजी किरणें, नई ताजी हवा, नई ताजी बहार, नया जीवन, नया सुनहरा दिन। कितना उत्साह है आपके भीतर आज के दिन के लिए, आज के दिन के कर्मों के लिए। कितनी प्रसन्नता है आपके भीतर, कितना आनंद, कितना उल्लास, कितनी उमंग। Why I am here in the small village of Bargarh district named Bartley of Orissa state. संसार से भागे फिरते हो, भगवान को तुम क्या जानोगे? संसार से भागे फिरते हो, भगवान को तुम क्या जानोगे? शब्द, साहित्य, शब्द से संदेश, शब्द के भाव। जीवन से कैसा छुटकारा है नदियां के साथ किनारा। जीवन से कैसा छुटकारा है नदियां के साथ किनारा। जाओ रे जोगी तुम जाओ रे, ये है प्रेमियों की नगरी। यहाँ प्रेम ही है पूजा। जाओ रे जोगी तुम जाओ रे। शब्द, साहित्य, शब्द के साथ जुड़े हुए भाव, शब्द द्वारा संदेश। सुख की कलियां, दुख के कांटे। रिपीटिंग, ठीक से श्रवण करें। सुंदर संदेश शब्दों के द्वारा। सुख की कलियां, दुख के कांटे, मन सबका आधार। सुख की कलियां, दुख के कांटे, मन सबका आधार। मन से कोई बात छिपे ना, मन से कोई बात छिपे ना, मन के नैन हजार। बहुत सुंदर अभिव्यक्ति। रिपीटिंग, मन से कोई बात छिपे ना,
मन के नैन हजार, जग से चाहे भाग ले कोई, जग से चाहे भाग ले कोई, मन से भाग न पाए। मोरा मन दर्पण कहलाए, मोरा मन दर्पण कहलाए। मुक्ति और मोक्ष, जो विषय के बारे में आपको बताना चाहता हूं वो है मुक्ति और मोक्ष। मुक्ति किससे, मोक्ष किससे? क्या मुक्ति सुख से? क्या मुक्ति जीत से? क्या मुक्ति मान से, सम्मान से मुक्ति, सुख से मुक्ति, जीत से मुक्ति? मुक्ति प्रमाद से, मोक्ष आलस्य से, मुक्ति अहंकार से, मोक्ष क्रोध से, मुक्ति घृणा से, मोक्ष तिरस्कार से, मुक्ति अज्ञान से, मोक्ष अजागृति से। आज का दिन जो कल हमारे लिए भविष्य था, आज का दिन आप स्वयं अनुभव करो। आज का दिन जो भविष्य था, कल जब प्रकट हुआ, जब हम उसकी अनुभूति कर रहे हैं, वो आज की कर रहे हैं। इसको बहुत गहराई से समझना जरूरी है आप सबके लिए, जिसकी दिशा है अब परम को जानना, परम को समझना, अंतर जगत का दर्शन करना, अंतर जगत को समझना। इसके लिए ये बात गहराई से समझनी जरूरी है। देखो कि जो मैं हमेशा आपको याद दिलाऊंगा, जैसे आज का दिन कल भविष्य था, लेकिन तुम देखो उतरा कहां भविष्य है, जब प्रकट हुआ वर्तमान। अब क्या ये है कि वर्तमान कल पर है, जो कल भविष्य है वो जब उतरेगा आज हो जाएगा। और ये यात्रा प्रत्येक सांस और उच्छ्वास के साथ है। जैसे कि यहां से हमें 100 कदम दूर जाना है, पहुंचना है, उसे सूक्ष्मतम रूप से आप देखो तो प्रत्येक कदम से हम 100 कदम की यात्रा पूर्ण करते हैं, प्रत्येक कदम से। क्या ऐसा है कि परम मुक्ति मिले तब ही तुम परमानंद का अनुभव करोगे? उसके बीच की जो यात्रा है उसका कोई मतलब नहीं। इस पर ठीक से ये चिंतन का विषय है, चिंतन का विषय कि तुम जो प्राप्त करना चाहते हो, तुम जो तुम्हारे मन में जो धारणा है, चाहे वो मुक्ति की हो, चाहे वो मोक्ष की हो, चाहे वो आत्मा की प्राप्ति की हो, चाहे वो परमात्मा को जानने की हो, चाहे वो परम सत्य को जानने की हो, चाहे आप उसे आत्म साक्षात्कार कहते हो, ये इस तरह की घटना है कि जब वो होती है तब ही आनंद का अनुभव होता है। उसके बीच की यात्रा का, जीवन का कोई मतलब ही नहीं। ठीक से समझना, दो शब्द है, एक है प्रवास, एक है विहार। ठीक से समझना, दोनों का अर्थ है तुम जहां हो वहां से बाहर निकलना है। तुम जो जहां भी हो, बहिर्मुखी रूप से हम देखें तो तुम जहां रहते हो वहां से बाहर जाना है। प्रवास और विहार।
कृष्ण को वन विहारी कहा गया। वन प्रवासी नहीं, एक प्रवास करते हैं जिसका लक्ष्य है कि मुझे एवरेस्ट पर पहुंचना है, या मुझे चल के जगन्नाथपुरी पहुंचना है, या मुझे चल के बद्रीनाथ पहुंचना है, केदारनाथ पहुंचना है। यात्रा, प्रवास कि जिसका लक्ष्य है। विहार का कोई लक्ष्य नहीं। जैसे कृष्ण निकले, कृष्ण बहुत घूमे, उसको वन विहारी कहा गया। वन में ही विहार, किस तरह का विहार, उसका कोई लक्ष्य नहीं। वो जा रहा है, उसे लगा ये झोंपड़े में इस व्यक्ति के साथ 2 दिन ठहर जाना जरूरी, रुक गए, इसके साथ आगे चले। उसे लगा इस व्यक्ति को अगर मैं इसके साथ 5 दिन रुक जाऊं, ये जो चक्र में फंसा हुआ है उसमें से मैं निकाल दूं, मैं उसे सुदर्शन चक्र दे दूं। चक्र और सुदर्शन चक्र में इतना ही फर्क है। चक्र है रूटीन, बोझिल रूटीन जीवन का, जिससे हम भागना चाहते हैं, बचना चाहते हैं, मोक्ष चाहिए, मुक्ति चाहिए। ये बोझिल रूटीन के साथ जुड़ा हुआ अनुभव एक है सुदर्शन चक्र। वही रूटीन, वही गोल घूमना, वर्तुलाकार, लेकिन उससे कहा गया सुदर्शन चक्र। दोनों चक्र में फर्क है। देखो, देखना और दर्शन, दोनों में प्रक्रिया तो देखना ही है, लेकिन फर्क है। देखने में उतनी गहराई नहीं जितनी दर्शन में, और दर्शन भी कैसा, सुदर्शन, सुंदर दर्शन। ऐसा नहीं कि तुमने दर्शन किया भीतर चिड़चिड़, ये सुदर्शन नहीं हुआ। लेकिन ऐसा है कि तुमने देखा और चिड़चिड़ हुई, तो वो अच्छी बात नहीं है। अनुभव है, जीवन का अनुभव है। चिड़चिड़ हुई, क्रोध हुआ, घृणा हुई, ईर्ष्या हुई, तिरस्कार हुआ, अहंकार आया, नाराजगी आई, कामना उठी, वासना उठी। ये हमारे साथ, जीवन के साथ जुड़े हुए वास्तविक भाव है। चक्र के साथ, ऐसा समझो, ये चक्र के साथ जुड़े हुए भाव है। जब उसका दर्शन करना आप शुरू करते हो, अब आपको 2 आंखों से नहीं, 3 आंखों से जीना है। 2 आंखों से बाहर के जगत का संपर्क प्रतिपल हो ही रहा है, उसके साथ यह अभ्यास है और कुछ भी नहीं। उसके साथ तीसरी आंख जो अंतर जगत का दर्शन कर रही है। अब आपको 2 कान के साथ नहीं, 3 कान के साथ जीना है। 2 कान बाहर के जगत के शब्दों का श्रवण कर रहे हैं, भीतर भी कान है। भीतर तुम्हें पता चलता है, ये विचार की आवाज ये है। आत्मा की आवाज भीतर सुनाई देती है, लेकिन आत्मा की आवाज बहुत मंद है। मैं जो भी हूं, ऐसा समझो आपकी आत्मा का लाउड स्पीकर। मैं जो बोल रहा हूं, ये आपकी आत्मा बोल रही है, लेकिन आप अपने भीतर सुन नहीं सकते। जब मैं बोलता हूं, तुरंत कोई कहता है कि ये बात ठीक है। अगर मैं ऐसा अस्त व्यस्त बोलूं तुरंत, और बोलता भी हूं, मुझे लगता है तुम सो गए हो मुझे सुनते सुनते, तो कैसी गड़बड़ बात करता हूं, तुम जाग जाते हो कि ये क्या कर रहे हैं। तुम्हारे अंदर से पता चल जाता है कि ये गलत बात है। अंदर कोई बैठा है जिसे सब कुछ पता चलता है। मैं तुम्हें परिचित कर रहा हूं आपके अंतर जगत से। शंकर का त्रिशूल, शिवरात्रि, उससे पहले बात कर दूं, तुम्हें स्पष्ट कर दूं। जिस तरह से सुदर्शन चक्र इंस्ट्रूमेंट नहीं, सुदर्शन चक्र है दर्शन की इतनी गहरी प्रक्रिया। दर्शन का अर्थ है देखना, चक्र का अर्थ है जो वर्तुलाकार घूम रहा है, हमारा रूटीन।
तुम जितना देखते जाओगे गहराई से, जो नकारात्मक भाव की शक्ति है वो आत्मा की ही शक्ति है, कई बाहर से नहीं आई। वो शक्ति हमारी शक्ति है, लेकिन हम अंतर जगत की प्रक्रियाओं से परिचित नहीं। अंतर जगत के भाव की प्रक्रियाओं के साथ हमारा इतना संबंध नहीं है। हम बह गए उसके साथ, हर भाव के साथ बह गए। हर भाव ने हमें हिला डाला, क्या कुछ कर डाला, उससे मैं तुम्हें परिचित करता हूं। जब हम देखना शुरू करते हैं भीतर, तुम्हें पता चलता है कि क्रोध आ रहा है। मैं स्थिति बताता हूं। एक ऐसे मनुष्य की स्थिति है, क्रोध आया, क्रोध प्रकट हुआ, उसे पता भी नहीं चलता। जैसा क्रोध आया, तुम अलग अलग मनुष्य के साथ रहोगे, सबकी अपनी समझ है। तुम्हारे हाथ में भी आ ही गया सुदर्शन, ऐसा समझ लो, तुम्हारे हाथ में आ गया सुदर्शन चक्र। अब जिस तरह से कार आती है और कार को चलाना सीखना है, मोबाइल आता है, मोबाइल को चलाना सीखना है, इसी तरह से सुदर्शन चक्र आ गया तुम्हारे हाथ में कि ये सुदर्शन चक्र, अब सुदर्शन चक्र चलाना सीखना है तुम्हें। एक ऐसी स्थिति है, क्रोध आया, तुमने क्रोध किया, और ऐसे मनुष्य के साथ तुम सब रहे हो, मैं भी रहा हूं। एक ऐसा मनुष्य है जिससे क्रोध आया, उसने क्रोध किया, उसे पता है कि मैंने गलत किया या मैंने सही किया। क्रोध का पता है उसे, क्रोध का पता होने के साथ वो क्रोध कर रहा है। एक मनुष्य है जिसे क्रोध आया लेकिन वो भीतर से हट गया। ये स्थिति है, हमारे साथ भी हो सकती है, हमने भी की है। तुम स्मरण करोगे तो ये सारी स्थितियां हैं। क्रोध आया, क्रोध जगा, लेकिन हमारे भीतर से जजमेंट लेने वाली एक शक्ति है, जिसे पुरानी भाषा में तुम कहो, पातंजलि का समय कुछ और था, वो कहेगा सुषुम्बड़ा नाड़ी। अब तुम मुझे पूछो तो मैं कहूं, जो बैलेंस करना, बैलेंस होना, भीतर से बैलेंस होना। जिस तरह से तुम साइकिल चलाते हो, दो पैदल हम मारते हैं, उसका कारण है लेफ्ट मारते हैं राइट की शक्ति को उठाने के लिए, राइट मारते हैं लेफ्ट की शक्ति को उठाने के लिए, कि कई दोनों साइड में से किसी साइड में साइकिल गिर न जाए और चले, आगे चले। तो जब साइकिल चलती है, ना तो लेफ्ट गिरती है ना तो राइट गिरती है, उसका अर्थ है वो संतुलन में। तटस्थ शक्ति सबके भीतर है, तटस्थ शक्ति। हर प्राणी, हर पंछी, हर सूक्ष्म जीव तटस्थ शक्ति है, उससे अनुभूति हो न हो। लेकिन मनुष्य की अवस्था इससे बहुत कुछ ऊपर। मनुष्य में भी बहुत प्रकार के मनुष्य हैं। जैसे जैसे जीवन की यात्रा होती है, अनुभव होते हैं सुख दुख के, मान अपमान के, इसके साथ साथ हमारा एक गढ़तर होता है, मैच्योरिटी आती है समझ की। क्योंकि हर अनुभव जो हमें हिलाता है, जो अनुभव हमें हिलाता है, उसके साथ साथ अंतर जगत में भी बहुत सी प्रक्रियाएं हैं जिस पर असर आता है, जिसे हम शौक कहते हैं। एक मृत्यु की घटना हुई और हमारे ऊपर शौक आया, धक्का लगा। ये धक्का खाली ऊपरी ऊपरी नहीं है, ये धक्का अंदर तक एब्जॉर्ब होता है, अंतर तक। जैसे कि तुम्हारे कान से शब्द आते हैं, तुम आंख से देखते हो कि एक शरीर है जिसे तुम अपनी पिता समझते थे, अपनी माता समझते थे, अपनी पति, अपना पति, अपनी पत्नी मानते थे, बच्चा मानते थे, अपना भाई मानते थे, बहन मानते थे। उसका मृतदेह पड़ा है तुम्हारी आंख के सामने। आंख से तुम देख रहे हो मृतदेह, कानों से तुम चित्कार सुन रहे हो। मृत्यु की घटना में जो घटता है, सब रोते हैं, उसकी आवाज आती है कान में। आंख से तुम देख रहे हो मृतदेह, तुम्हारे भीतर धक्का आता है।
बेचैनी होती है, तुम्हारे भीतर बेचैनी होती है कि ये क्या हो गया। हम कुछ और स्वप्न में थे, कुछ और धारणा में थे कि आज कुछ ये करना है, वो करना है, यहाँ जाना है, वहां जाना है। हमें था कि ना ये बीमार है, ये शरीर बच जाएगा। अचानक पता चलता है कि वो बचा नहीं, मर गया। हमारी धारणा की शक्ति है, उसे धक्का लगता है कि अंदर से था बच जाएगा, लेकिन बचा नहीं, टूट गई हमारी धारणा। अब ये जो शौक लगता है शरीर से प्रविष्ट हुआ अंदर, आंखों से तुमने देखा, कानों से तुमने सुना, और इतना ही नहीं, हर प्रक्रिया में आत्मिक तरंगे है, भावात्मक तरंगे है, बाहर से भी आती है, बाहर से भी छूती है व्यक्तियों की। जैसे जैसे हम संवेदनशील होते हैं जीवन के प्रति, जागते हैं, पता चलता है ये सारा सब कुछ हमारे भीतर जाता है अंदर। शरीर का तल, मन का तल। कैसे पता चलेगा मन का तल? शब्द चलेंगे तुम्हारे भीतर। जहां शब्द है, जहां शब्द है उसे तुम समझो मन। मन का विस्तार, और अंदर जाता है भाव का विस्तार। भाव का विस्तार, तुम्हें रोना आता है, अच्छा नहीं लगता, अनेक प्रकार के भाव। इससे भी अंदर जाता है अवकाश, आंतरिक अवकाश। वो खींचता है, पूरा खींचता है। जितने तुम जागरूक, ये पूरा का पूरा शौक अवकाश में चला जाता है। लेकिन अगर हम अस्वस्थ तो ये रुक जाता है। मन के तल पर रुक सकता है, भाव के तल पर रुक सकता है, ये शौक शरीर के तल पर रुक सकता है। इसका असर आता है। तुम देखना, जिस दिन तुम्हारा कोई प्रियजन है, सब तुम ये अनुभव में से निकले हो। मृत्यु लोक है, हम भूल जाते हैं। मन की लाक्षणिकता है, सुख को याद रखता है, दुख भूल जाता है। और ये भी प्राकृतिक है, नहीं तो हम जीवन की यात्रा कर ही न सके। जो जीवन हम जिए हैं उसमें अनेक बार दुख आया, अनेक बार मृत्यु घटी हमारे साथ। और मृत्यु इस तरह से सूक्ष्मतम रूप है। मैं जो नाम दे रहा हूं महामृत्यु, मैं ऐसा कहता हूं कि अपेक्षा से ऊपर उठ जाना, उसे कहा जाता है महामृत्यु। जहां तुम अपेक्षा को प्रोत्साहन नहीं दे रहे। अपेक्षा जगती है, लेकिन तुम्हारा संबंध अपेक्षा से नहीं। अपेक्षा पूरी हो तो जरूर पूरी हो, ना पूरी हो तो मैं अस्वस्थ नहीं रहता। मैं मेरी स्वस्थता में, मैं मेरी तृप्ति में स्थिर। उसे कहा जाता है महामृत्यु। इच्छा और मृत्यु का बहुत गहरा संबंध है, समझना। जो कल मैं प्रश्न पूछ रहा था, कौन ऐसा व्यक्ति होगा या कौन प्राणी होगा या कौन पंछी होगा जिसे मरना अच्छा लगता हो। पूरा का पूरा हमारा विज्ञान जो है, पूरा का पूरा विज्ञान, बहिर्गामी खोज जो हम कर रहे हैं, उसका लक्ष्य क्या है? तुम गहराई से देखो, पूरा विज्ञान प्रकट कहां से हुआ? इसका आंतरिक लक्ष्य देखो तो अमरत्व को पाना। किस तरह से हम बच जाए, किस तरह से इस पृथ्वी पर बच जाए, मैं तुमने समझाने जा रहा हूं। मुक्ति और मोक्ष, विज्ञान का लक्ष्य भी यही है कि किस तरह से हम बच जाए, मनुष्य बच जाए। ऐसी दवाइयां खोज रहा है, इस तरह से काम कर रहा है कि कुछ ऐसा मिल जाए कि जिससे हम बच जाए। इस तरह की आज भी इस पृथ्वी पर घटनाएं हैं कि कुछ शिष्य है, गुरु का शरीर संभाले हुए बैठे हैं कि प्राण फिर से आ जाए, गुरु का प्राण फिर से शरीर में आ जाए, फिर से ये जागे, काम करे। बहुत भीतरी जो अपेक्षा है हर मनुष्य की, वो अमरत्व को पाने की है कि मैं हमेशा जीता ही रहूं, मुझे कभी मौत ना आए। लेकिन ये बहिर्गामी दिशा से संभव नहीं। धर्म ने भी काम किया। धर्म ने आंतरिक जगत को जान के आंतरिक दिशा में काम किया, क्योंकि बाहर तुम काम करोगे तो बहिर्जगत है,
बहिर्जगत का बहिर्अवकाश है, उसमें तुम्हारी शक्ति बहेगी, उसमें तुम्हारी शक्ति बहेगी। तुम अपने से अपरिचित रह जाओगे। जिसने पूरा जीवन बाहर ही खोजने में बिताया, उसकी शक्ति बाहर चल गई। लेकिन तुम बाहर नहीं। तुम्हारा जीवन किस तरह से है, तुम्हारा शरीर किस तरह से है, सांस का अंदर आना, सांस का अंदर आना, जीवन का प्रकट होना, सूक्ष्मतम रूप में देखो तो बंधन। आज फिर जीने की तमन्ना है, आज फिर मरने का इरादा है। जीवन से मृत्यु अलग नहीं। जितनी गहराई से तुम जीवन को जानोगे, तुम मृत्यु को पाओगे, तुम मृत्यु को स्वरूप समझते जाओगे। जितनी गहराई से तुम मृत्यु को समझते जाओगे, तुम्हारे जीवन समझने की क्षमता बढ़ती जाएगी। जीवन का जो सूक्ष्मतम रूप है, उसमें तुम आते जाओगे, उसके साथ तुम्हारा संपर्क होता जाएगा। विज्ञान ने बाहर खोजा अमरत्व, संभव नहीं। धर्म ने अंदर काम किया, जिसने जाना उसने जाना, बचा जा सकता है, लेकिन उसके लिए तुम्हें अंदर काम करना पड़ेगा। हमारे में ऐसा कुछ है जिसका नाश संभव नहीं। पहले शब्दों से समझना है। देखने वाली आंख हमारे भीतर जो देख रही है, तुम जितनी गहराई से उसे देखोगे, तुम्हें पता चलेगा कि ये अनंत से प्रकाश आ रहा है, अनंत से। कहीं दूर से ये प्रकाश छू रहा है हमारे भीतर। हमारे भीतर देखने वाली तीसरी आंख है। जो कुछ भी तुम अंदर देखते हो, मैं तुम्हें उससे परिचित करता हूं, अंतर जगत से। अंतर जगत किस तरह से? जिस तरह से सुदर्शन चक्र इंस्ट्रूमेंट नहीं, यह तो खाली दिखाने का तरीका है। चित्र से तुम किस तरह से प्रकट करोगे? चलो, चित्र से काव्यात्मक भाषा है। सुदर्शन चक्र काव्यात्मक भाषा है। चक्र रूटीन, दर्शन देखना, और इतनी गहराई से देखना रूटीन को कि जो नकारात्मक शक्ति है, सारी नकारात्मक शक्ति जिससे हम हिल जाते हैं, जो हमें हैरान करती है, भीतर की अस्त व्यस्त शक्ति, वो बदल जाती है दर्शन की शक्ति में। और जैसे ही दर्शन की शक्ति में बदलती है, पूरी की पूरी शक्ति दर्शन की शक्ति में बदलती है। कैसे पता चलता है? तुम अपेक्षा रहित हो जाते हो। अपेक्षा रहित, जीते जी। जो मैं तुम्हें एक शब्द दे रहा हूं, महामृत्यु, एक दिन आएगा जब हमारा शरीर रहेगा ही नहीं। तुम्हारे बच्चे होंगे, तुम्हारी पत्नी होगी, तुम्हारा पति होगा, मां होगी, बाप होगी, हो सकता है, और हमारा शरीर न रहा। पूरा जगत चलता होगा, हमारा शरीर चल जाए, चल बसेगा, या हमारा शरीर छूट जाएगा, इससे थोड़ा पूरा जगत बंद हो जाएगा। ये तो परमात्मा का खेल है, नाटक है, लीला है, जो कहो। कितने लोग आए, चलो इस पृथ्वी पर कितने लोग आए, हमारे पास क्या गिनती है, चलो। लेकिन होगी, जैसे जैसे मनुष्य जागता जाएगा, शिक्षण का तरीका बदलता जाएगा। मैं तुम्हें कहता हूं, ये प्रकट हो जाएगा। ऐसी वैसी बातें पढ़ाने में शिक्षण को कोई रस न होगा, न लोगों को पढ़ने में रस होगा, न शिक्षणकारों को ऐसी बातें प्रकट करने में रस होगा। प्रकट करना है तो ऐसी बातें प्रकट करेंगे कि इस पृथ्वी पर आज तक कितने लोग आए, कितने प्राणी ने जन्म लिया। चलो रिसर्च वर्क की करना है, जिससे बाहर का ही, लेकिन ऐसे में समय बिगाड़ना नहीं है। तुम जितना मानते हो उतना समय तुम्हारे पास नहीं। कितने लोग आए, अनगिनत लोग आए। तुम जो मुझे सुनने जा रहे हो, ये शब्द मात्र काफी है तुम्हारे लिए कि अनगिनत लोग आए, अनगिनत राजाओं ने इस पृथ्वी पर अपने साम्राज्य के लिए अनेक प्रकार की लड़ाई की,
चक्रवर्ती नाम दिया हमने राजाओं को चक्रवर्ती। चलो आज देखो कहां गए चक्रवर्ती। कौन सा राजा है जो रहा, जो कभी लगता था सत्य है। चलो जीवन का सत्य किस तरह से है, अनंत धारा है जीवन की, अनंत धारा, कोई अंत नहीं, चलता ही जाएगा, चलता ही जाएगा, चलता ही जाएगा। इसके बीच हम यात्रा कर रहे हैं। और मैं तुम्हें खाली फिलोसॉफिकल बात नहीं कहता, टोटली प्रैक्टिकल, टोटली प्रैक्टिकल, कि हर एक बात जो है धर्म की, धर्म का अर्थ ही है जीवन का शिक्षण, सुंदरतम जीवन जीने का शिक्षण। आज का दिन किस तरह से हम जी सकते हैं, आज का दिन, मैं कहता हूं आज का जो दिन है, तुम कल से ज्यादा सक्षम हो गए। तुम्हें पता चलता हो न चलता हो, लेकिन मेरा जो कंप्यूटर, इंटरनल कंप्यूटर के साथ संबंध है, वहां से रिपोर्ट आ रही है कि तुम सब आज ज्यादा सक्षम हो गए। जीवन को समझने के लिए जो कल तुम्हारी दृष्टि थी, कल तुमने काम किया, तुमने अनुभव लिया पूरे दिन का, तो आज तुम और गहराई में जाओगे, तुम्हें पता चले न चले। ये अपने आप होता है, ये इसका मजा है। हमें जो करना है, हमारी ओर से प्रामाणिक रहना है, हमारी ओर से, हमारे प्रति भी प्रामाणिक रहना है, हमारे अंतर जगत की जो उथल पाथल है उसके प्रति प्रामाणिक रहना है। भावों को ठीक से देखने की कला समझनी है। तीसरी आंख, तीसरी आंख का अर्थ है वो है तुम्हारे पास। ऐसा नहीं कि तीसरी आंख तुम्हें ऑनलाइन मंगवानी पड़ेगी, करो ऑर्डर तीसरी आंख का। कितना अद्भुत जीवन है, सब कुछ हमारे पास है, सब कुछ हमारे पास, खाली खजाना हमें खोलना है, खजाना, और बिना ताला का खजाना। ऐसा नहीं कि वो खजाने में कोई बड़े बड़े ताले हैं, तुम्हें फिर चाबी खोजनी पड़ेगी, कुछ भी नहीं। तुम जैसे जैसे अपने को समझते जाओगे, जिसे हम कहते हैं स्वयं में तृप्ति, स्वयं में संतोष प्रकट होता जाएगा। अंदर से संतोष आत्मा का लक्षण, असंतोष मन का लक्षण, अपेक्षा, इच्छा मन का लक्षण। जो है उसमें अतृप्ति, जो है उसमें हम राजी नहीं, हमें कुछ और चाहिए, जरूर चाहिए। चलो जरूर चाहिए, मैं कहता हूं जरूर चाहिए। क्या चाहिए? सुंदर जीवन चाहिए। सुंदरता में हमें बहुत गहरा काम करना है, शांति में बहुत गहरा काम करना है, आनंद में बहुत गहरा काम करना है, प्रसाद में बहुत गहरा काम करना है। ऐसी खिचड़ी बननी चाहिए कि प्रगाढ़ निद्रा, दूसरे दिन उठे ताजे नए शक्ति के साथ, पुराना सब कुछ गया विलीन, निद्रा खा गई, बैलेंस कर दिया सुषुम्ना नाड़ी में। जितनी प्रगाढ़ निद्रा, स्वप्न रहित निद्रा, दूसरे दिन तुम स्वच्छ आंख के साथ उठोगे। जैसे जगन्नाथपुरी की 3 आंख स्वच्छ, तुम देखो कितनी स्वच्छ आंख, ऐसी आंख के साथ दिन को इस तरह से जीना है। जितनी क्षमता है, जितनी परिपूर्णता के साथ, परिपूर्णता का अर्थ जहां शरीर वहां मन, वहां ही भाव, वहां आत्मा। शरीर और आत्मा को तुम्हें कुछ नहीं करना पड़ेगा, वो जहां है वहां ही रहेंगे। जो काम करना है वो मन और भाव के साथ, इसे देखना है तीसरी आंख से। शंकर का त्रिशूल, शंकर का त्रिशूल कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं, ठीक से समझना। मैं पूरी आकृति बताता हूं तुम्हें त्रिशूल की। शंकर का त्रिशूल, बाहर कोई मारने में शंकर को कोई रस नहीं होगा। बाहर जगत में कोई प्राणी है, कोई राक्षस है, उसे मारने में उसे कोई रस नहीं होगा, वो रस समाप्त हो गया, वो मन का रस है। तुम्हें शक्ति के क्षेत्र है। अभी मैं इतना समझाता हूं कि जो मारना है किसी को, एक मनुष्य दूसरे को मारता है,
वो तब संभव होता है जब काम वासना से भी शक्ति, आंतरिक शक्ति नीचे जाती है, काम वासना से भी नीचे, तब एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को मार सकता है, उससे पहले नहीं। ये शक्ति जब तक नीचे न जाए, काम वासना से नीचे न जाए, नीचे के क्षेत्र में न जाए, तब तक एक मनुष्य दूसरे मनुष्य की हिंसा नहीं कर सकता। जब गुस्सा आता है तब यह संभावना रहती है। जब गुस्सा आता है, किस तरह की तुम्हारी जीवन की यात्रा रही इसके ऊपर निर्धारित है ये। लेकिन जब शक्ति काम वासना से भी नीचे जाती है, और ये कोई किताब में पढ़ने की जरूरी नहीं है, तुम अपना अभ्यास करो, सब कुछ तुम्हारे पास है, सारे के सारे शक्ति क्षेत्र तुम्हारे पास। मैं तुम्हें परिचित कर रहा हूं नाम से। तीसरा नेत्र अर्थात अंदर देखने वाला जो है वो, तुम्हें पता चलता है कि आज मुझे मेरे पेट में दर्द हो रहा है। चलो, तुम्हें कैसे पता चलता है कि तुम्हारे पेट में दर्द हो रहा है? वो तो अंदर है, पेट कहां बाहर है? बाहर से चलो कोई जंतु तुम्हें काटता है, तुम्हें पता चलता है कि यहां मुझे पेन है। तुमने जंतु को देखा काटता हुआ, तो चलो वो बहिर्गामी शक्ति है, मान सकते हैं, लेकिन पेट तो अंदर है। पेट में तुम्हें पीड़ा का पता चलता है। कहां से पता चलता है पीड़ा का? मैं तुम्हें बताऊं वो स्थान, तीसरा नेत्र, जिससे हम अपरिचित हैं। अंतर जगत से पूरा परिचित होना है। मेरा अभी ये रस है। अगर तुम मुझे पूछो कि आपका रस, तो मैं कहूंगा कि मेरा रस ये है कि शब्दों से मैं तुम्हें कितना परिचित कर सकता हूं अंतर जगत से। तुम प्रैक्टिकल करते जाओ, मैं तुम्हें दृष्टि देता जाऊं, शब्दों से कितना अभिव्यक्त होता है। जब तक मैं शरीर छोड़ूं, मैं सत्य के बारे में शब्दों से कितना प्रकट कर सकता हूं। ये मेरा रस, जिसे हम कहते हैं दिव्य वाणी। दिव्य वाणी का अर्थ है जो शब्द आत्मा के संपर्क में लाए, तुम्हारे केंद्र के संपर्क में लाए, तुम्हें उठाए, तुम्हारा जीवन ऊपर की दिशा में ले जाए, वो शब्द। तीसरा नेत्र हमारे सबके पास। तीसरा नेत्र का संबंध वर्तमान से, ठीक से समझो। तीसरा नेत्र का संबंध प्रतिपल वर्तमान से। तीसरा नेत्र अर्थात न भूतो न भविष्यते। दो आंखों का संबंध भूत और भविष्य के साथ, उसका वर्तमान से संबंध नहीं, दो आंखों का। ठीक से समझना। दो आंख, जहां पर दो अर्थात द्वंद, दो आंख, दो कान, दो नासिका छिद्र, जहां पर दो द्वंद, वो चलाता है मन को। मन अर्थात द्वंद, दो चाहिए। मन की शक्ति को चलाने के लिए दो चाहिए। ये बहिर्गामी जीवन का विस्तार चलाने के लिए दो चाहिए, पुरुष स्त्री। परमात्मा के दिव्य हाथ जिससे ये संसार चलता है, दोनों में से एक भी न हो, दोनों आदरणीय, दोनों रिस्पेक्टेड। चाहे स्त्री का शरीर हो, चाहे पुरुष का शरीर, मेरे लिए दोनों आदरणीय। ये दोनों से संसार की लीला चलती है, परमात्मा का खेल चलता है। दोनों में से एक न हो, संसार, परमात्मा पांगड़ा, उसे संसार चलाना है, तो अजय और सविता की जरूर पड़ेगी, गुलाबी और पलपल की जरूर पड़ेगी संसार चलाने के लिए, मोनू और स्वीटू की जरूर पड़ेगी पड़ेगी, चका बापा और चकी माँ की जरूर पड़ेगी संसार चलाने के लिए। तीसरी आंख, तीसरी आंख का संबंध वर्तमान से। मैं तुम्हें एक प्रयोग देता हूं। जब भी तुम आंख बंद करो, तुम देखना विचार की धाराएं अगर चल रही है, विचार प्रकट हो रहे, जैसी तुम्हारी शक्ति तीसरे नेत्र पर आई, जैसा त्रिनेत्र छुआ तुम्हारी आंतरिक शक्ति ने, बस विचार नहीं चल सकता। तीसरी आंख की शक्ति के आगे विचार नहीं चल सकता। शंकर के साथ जुड़ी हुई बहुत सुंदर कहानी है, बहुत ही सुंदर कहानी है। कहानी वास्तविकता ही है, शंकर के जीवन के साथ बनी हुई घटना। शायद तुम परिचित हो न परिचित हो, मैं कहता हूं बहुत सुंदर घटना है। शंकर पर्वत पर बैठे हैं, तपश्चर्या में लीन,
तीसरी आंख की तपश्चर्या चल रही है। अचानक उसके आंख खुल जाती है। दो पार्वती है, वो स्नान करके आ रही है, नदी में से स्नान करते आ रही है। उसका शरीर जो पानी में भीगा हुआ है, पूरे वस्त्र गीले हैं। शंकर के भीतर शरीर के प्रति आकर्षण उठता है, जिसे ऐसा वर्णन है, संस्कृत में है ये वर्णन शिव की गाथाओं में, कि कामदेव अपना बाण छोड़ता है। काम का अर्थ है जो हमारे में सेक्स की शक्ति जगाता है। उसे पुराने समय में कहते थे काम, कामना, वासना, ये उसके साथ जुड़ी हुई शब्द, पुराने शब्द, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं सेक्स। सेक्स की डिजायर पैदा होती है शिव के अंदर, शंकर के अंदर। शरीर खींच जाता है, भीतर की शक्ति को खींच जाता है, सामान्य बात, प्राकृतिक, क्योंकि हमारा स्वयं का शरीर वासना से पैदा हुआ, माता पिता के मिलन से पैदा हुआ, सेक्सुअल एनर्जी से पैदा हुआ, इसलिए मनुष्य को इतना आकर्षण है। लेकिन आगे की घटना देखो। घटना ऐसा कहती है कि पार्वती है, अपने वस्त्र ठीक करती है कि शंकर पर इसकी साधना में खलेल न हो, वो मुझे देख रहे हैं। और वर्णन इस तरह से है कि कामदेव है, वो शंकर के ऊपर बाण चला रहे हैं। तो शंकर थोड़ी देर विचलित हो जाते हैं। वो जो बाहर का शरीर है स्त्री का, उसके प्रति खींचती है उसकी दोनों आंख, लेकिन वो तपश्चर्या में थे। जो मैं कहता हूं, हमारी जितनी प्रामाणिकता है, हमें साधना में उतरना है। प्रसाद की चिंता तुम परमात्मा पर छोड़ दो। तुम्हारे पास आज तक ऐसे कितने अनुभव है कि जहां तुम गिरने जाते हो, अचानक कोई तुम्हारा हाथ पकड़ लेता है, तुम्हें गिरने नहीं देता। जितने तुम प्रगाढ़ता से तुमने जीवन जिया है, तुम्हारे पास अनेक अनुभव है, अनेक, चाहे तुम्हारे स्मरण में हो, चाहे तुम्हारे स्मरण में न हो। साधना के लिए ऐसा कहा जाता है कि तुमने परमात्मा के प्रति एक भी कदम आगे बढ़ाया है, एक भी कदम आगे बढ़ाया है, चाहे तुमने संपूर्ण गलत विधि की हो, चाहे संपूर्ण गलत हास्यास्पद विधि की हो, फिर भी वो परमात्मा उसे जान लेगा। जिस तरह से छोटा सा बच्चा अपनी मां को पुकारने के लिए, उसे कोई ना उसके पास शब्द है, लेकिन अगर वो अपनी मां को चाहता है, दो हाथ उठाता है, चीखता है, शब्द भी नहीं, उस मां को पता चल जाता है ये मेरे लिए रो रहा है। वो देखती नहीं कि उसके पास शब्द है, उसने संस्कृत जाना है, उर्दू जाना है, इंग्लिश जाना है, फारसी जाना है, मां वो नहीं देखती। उसे हाथ पैर की चेष्टाओं से पता चल जाता है, मुख की चेष्टा से पता चल जाता है, आंखों से पता चल जाता है कि ये बच्चा मुझे पुकार रहा है। परमात्मा प्रतिपल मौजूद। कामदेव का जो बाण है वो शंकर पर आता है, उसके भीतर काम वासना जगती है, लेकिन तीसरे नेत्र पर पहुंच जाती है शिव की शक्ति। उस समय शंकर की शक्ति, शिव तो हुए, शंकर नाम था पहला। जब उसकी शक्ति तीसरे नेत्र पर पहुंच जाती है, काम वासना विलीन हो जाती है संपूर्ण। अब ये देखने की ताकत, भीतर के नेत्र की ताकत कितनी है, वो तपस्वी थे, तो उसके भीतर जो डिजायर है सेक्स की, शरीर के प्रति आकर्षण है, जैसी तीसरी आंख खुली, कामदेव को भस्म कर देते। ऐसा संस्कृत वर्णन है। देव का अर्थ है विदायत्मक। ऐसा नहीं कि कामना वासना कोई बुरी चीज है, लेकिन जीवन यहां पूरा नहीं होता। मैं तुम्हें इतना कहता हूं, खाली खाना पीना और काम वासना ये हमारे जीवन का लक्ष्य नहीं। कैसे पता चलेगा? तुम काम वासना में उतरो, तुम खाने पीने में उतरो, दुख, पीड़ा, संताप, हताशा, निराशा, परिस्थिति के प्रति फरियाद, व्यक्ति के प्रति फरियाद, भय, चिंता, इससे पता चलेगा कि ना, अभी यात्रा पूरी नहीं हुई, अभी बाकी है, बाकी है। क्योंकि हम जानते नहीं अंतर जगत क्या
विस्तार है। किस तरह से है हम स्वयं, हम अपने बारे में जानते नहीं। मैं तुम्हें परिचित कर रहा हूं। तीसरा नेत्र शंकर खोलते हैं, खुलती है शक्ति। वो वासना, कामदेव को वो जला देते हैं। काम की जो शक्ति है, काम वासना की शक्ति है, जिसे कहा जाता है मूलाधार चक्र, वो शक्ति बदल जाती है, वो नष्ट नहीं होती। शक्ति कभी नष्ट नहीं होती। विज्ञान भी कहता है, धर्म भी कहता है, शक्ति रूपांतरित हो जाती है। जो काम वासना की शक्ति थी शंकर के भीतर, वो बदल जाती है देखने की शक्ति में, अंतर जगत के निरीक्षण की शक्ति में। वो शक्ति बदल जाती है। वो शक्ति पहुंच जाती है, जो काम वासना की शक्ति है उसे खींच लेता है त्रिनेत्र। तीसरा नेत्र है दो भ्रमर के बीच, यहां से इसका विस्तार शुरू होता है। पुराने समय में लोगों को परिचित करने के लिए तिलक था कि कम से कम तिलक करना शुरू करेंगे तो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, ये साल नहीं तो अगले साल 2-3 मृत्यु देखेंगे, 2-3 धंधा में खोट देखेंगे, अपने आप ऋषि के पास पहुंचेंगे तिलक करते करते। तब तक उसका त्रिनेत्र तैयार हो जाए स्पर्श करते करते। ये पुरानी विधि, त्रिनेत्र को प्रज्वलित करने की पुरानी विधि। चंदन लगाओ, केसर लगाओ, हल्दी लगाओ, जो लगाओ, लेकिन उद्देश्य ये कि तुम परिचित हो कि यहां कुछ है। जीवन का लक्ष्य। तीसरा नेत्र शंकर का खुल जाता है। वो पार्वती को कहते हैं कुछ भी करने की जरूरत नहीं, मैं अब उससे पार, अब मैं इस क्षेत्र में हूं जहां न स्त्री का शरीर रहा न पुरुष का शरीर रहा। पुरुष का शरीर में धारण किए हुए अब मैं मेरे भीतर देखता हूं कोई आकर्षण नहीं स्त्री के प्रति, अर्थात छलांग लग गई, आ गए आत्मा की, आत्मा तटस्थ अवकाश में आ गई, चेतना अवकाश में आ गई। पार्वती शिष्या थी शिव की। एक विधि है जो शिव पार्वती को अनेक विधि देते हैं सांस उच्छ्वास के बारे में, उसमें से एक विधि बहुत सुंदर है, ठहराव। पार्वती पूछती है मैं आत्मा को जानूं कैसे? वो कहते हैं सांस और उच्छ्वास के बीच एक ठहराव है, तुम उसका ऑब्जर्वेशन करो, अपने आप ये विस्तार होता जाएगा ठहराव। तुम सांस उच्छ्वास से ऊपर उठ जाओगी। अनेक विधियां बताते हैं, उसमें से एक विधि, क्योंकि सांस उच्छ्वास हम सब ले रहे हैं, ये खाली पार्वती के साथ थोड़ा हुआ है, हमारे साथ भी होता है। सांस अंदर जाती है, तुम स्वयं देखो, तुरंत उच्छ्वास बाहर नहीं आता। सांस जाएगी, थोड़ी रुकेगी, फिर बाहर आती है उच्छ्वास, उच्छ्वास बाहर आती है, ठहरती है, फिर अंदर जाती है सूक्ष्मतम रूप में। जैसे तुम बहुत दौड़ते हो तो सांस उच्छ्वास की एक गैप लेकिन है, हमें पता नहीं चलता क्योंकि इतना जल्दी से सांस उच्छ्वास चलती है। जैसे हम दौड़ते हैं तो सांस उच्छ्वास इतनी जल्दी चलती है कि गैप सूक्ष्मतम हो गया। लेकिन तुम बैठोगे शांत, जब तुम्हारी सांस उच्छ्वास, अब कोई शारीरिक प्रक्रिया न रही, तुम बैठे हो, अपने आप सांस गहरी जाएगी, नाभि तक असर आएगा इसका। नाभि गहरी सांस से प्रभावित होती है, गहरी सांस से प्रभावित होती है। नाभि से गहरी उच्छ्वास बाहर जाती है, खाली फेफड़े तक ये असर नहीं है सांस उच्छ्वास का। और जब नाभि प्रभावित होती है, मन विलीन हो जाता है। मन और सांस उच्छ्वास को गहरा संबंध, जितनी सांस उच्छ्वास गहरी, जितनी सांस उच्छ्वास शांत, आपका मन विलीन, शांति प्रकट, इसका सांस उच्छ्वास के साथ संबंध है। शंकर की शक्ति तीसरे नेत्र पर पहुंचती है। वो पार्वती को कहते हैं तुम चिंता मत करो, तुम जैसे आ रहे हो, अब मुझे, मेरे में कोई विकार न रहा, न कोई आकर्षण रहा शरीर के प्रति। अब मैं उस क्षेत्र में हूं जो तुम जानना चाहती हो, वो मैं तुम्हें भी कह सकता हूं। मेरे साथ क्या हुआ वो पूरी घटना पार्वती को बताते हैं। और देखो आज भी मैं, शंकर पार्वती को कितना समय हुआ होगा,
आज भी मैं तुम्हें वो घटना बयां करके तुम्हें तुम्हारे अंतर जगत से परिचित कर सकता हूं। किस तरह का रहस्य है धर्म का, देखो तुम कहीं नहीं जाता। जो एक घटना है जो उसने समझाना चाहिए शिष्य को कि मेरे साथ ये घटा अंतर जगत में, लेकिन किस तरह से मैं बाहर आया उससे। तो आज भी देखो, आज भी मैं वो घटना तुम्हें कह के तुम्हें अंतर जगत से परिचित कर सकता हूं। ये घटना खाली शंकर पार्वती के साथ की घटना नहीं, हमारे सबके साथ होती है। और ये घटना खाली कामना वासना के साथ संबंधित नहीं, चाहे वो क्रोध हो, घृणा हो, ईर्ष्या हो, तिरस्कार हो, चाहे काम वासना हो, सब में ये विधि काम करती है। तीसरा नेत्र मेरी दृष्टि से हमारे शरीर का हरिद्वार। हरि शब्द का अर्थ है जो दुख हर लेता है। दुख, पीड़ा, संताप, हताशा, निराशा, व्यक्ति के प्रति फरियाद, परिस्थिति के प्रति फरियाद, भय, चिंता जो हर लेता है उसे कहा जाता है हरि, हरने वाला। और बदले में ये कचरा ले लेता है और बदले में आनंद देता है, उल्लास देता है, प्रसन्नता देता है, जीवन जीने का उत्साह देता है, उमंग देता है, शांति देता है, वो हरि। ये बाहर नहीं। हरिद्वार कहा जाए, हरिद्वार बाहर नहीं। बाहर का भी सुंदर हरिद्वार है, जहां से हिंदू धर्म में, जहां से वो कहते हैं कि एक स्वर्ग जो है, सब धर्म का अपना एक क्षेत्र होता है जिसे वो पवित्र क्षेत्र मानते हैं, वो बाहर नहीं। मैं तो ऐसा कहता हूं, वो तुम्हारे भीतर, हर एक के भीतर परमात्मा ने सबको, सब उसके बच्चे और सबको एक तरह का एक खजाना दिया है। ऐसा नहीं मुझे ज्यादा, तुम्हें कम, तुम्हें ज्यादा, मुझे कम। जितना जरूरी है मोनू को उसने दे दिया। 100 माड़ का फ्लैट बॉम्बे में, क्या कीमत होगी? मैं तो अबज तक जानता हूं, उसके आगे क्या आता है मुझे रंजन को पूछना पड़ेगा कि अबज के आगे, क्योंकि इतना संचय है रंजन के पास बैंक में। उसके लिए जो जरूरी है परमात्मा उसे दे देता है। मेरे लिए जो जरूरी है परमात्मा मुझे देता है। मेरे लिए कार जरूरी नहीं है, परमात्मा ने कहा तू मोनू की कार में घूमना। मैं कह ठीक, तो तैयार ही रहता है। उसने परीक्षित को कार दे दी कि गुरुजी आए तो उसे घुमाना। मैं छोटा था, मेरी माँ को पूछता था कि सारे इतने लोग हैं इस पृथ्वी पर, सब कमा ही रहे, तो मैं अकेला न कमाऊं तो क्या होता है? मेरे अंदर जो प्रश्न आता था मैं मेरी माँ को पूछता, लेकिन माँ मुझे प्रोत्साहित नहीं करती थी न कमाने में। वो कहती थी कि ना तुझे ये अनुभव लेना है, कमाना है। तो मैंने कमाया। फिर मैंने देखा कि ना अब तो सब समझने लगे, मुझे रोटी तो कोई भी दे सकता है और इतने वस्त्रों की मुझे चिंता नहीं, तो भी ओवरकोट मुझे मिल जाते हैं। अगर मुझे मिल सकता है तो तुम्हें नहीं मिल सकता, तुम मेरे अपने हो। तीसरा नेत्र, इसके आगे भीतर का एक भी पिशाच काम नहीं कर सकता। दुख, पीड़ा, संताप, हताशा, निराशा, जीवन के व्यक्ति के प्रति फरियाद, परिस्थिति के प्रति फरियाद, चिंता, भय, इतना ही दर्शाते हैं कि अभी हमारी शक्ति तीसरे नेत्र पर स्थिर नहीं हुई। जाती है लेकिन फिर लौट आती है। समझना है, भोजन से शक्ति पैदा होती है, उसके दो प्रवाह। एक जाते हैं काम वासना की ओर। रोज तुम्हें अभ्यास करना है, रोज, कि काम वासना की शक्ति मेरे भीतर है, इच्छा है। जो मैंने मेरे साथ किया वो मैं तुम्हें बताता हूं। काम वासना की इच्छा भीतर है कि नहीं है? भोजन के प्रति आकर्षण है कि नहीं? काम वासना के भीतर से इच्छा है तो स्त्री को पुरुष के प्रति आकर्षण, पुरुष को स्त्री के प्रति आकर्षण। मैं तुम्हें काम वासना संबंधित जो क्षेत्र है, उसकी जो शक्ति है, उसके बारे में पूरा बताता हूं, पूरा।
क्योंकि ये मुख्य शक्ति है जिसे कहा गया मूलाधार चक्र। ऐसा नहीं कि एक शक्ति कोई खराब है, लेकिन यहां से ऊपर उठना है, यहां से ऊपर उठना है। जीवन की यात्रा यहां पर समाप्त नहीं होती, समाप्त नहीं, यहां से ऊपर उठती है, शक्ति ऊपर उठती है। जैसे शक्ति त्रिनेत्र पर आती है, ऐसे संताप समाप्त। त्रिनेत्र पर तुम ठहर गए, तुम्हारा संताप संपूर्ण समाप्त। त्रिनेत्र से तुम अंदर चले गए, कोई दुख इस संसार का तुम्हें छू नहीं सकता, तुम्हारा पीछा नहीं कर सकता। लेकिन याद रखना, उसके साथ सुख की अपेक्षा भी समाप्त। दुख तो पीछा ही नहीं करता, क्योंकि सुख की अपेक्षा ही न रही, दुख आए कहां से? कुछ पाना ही न रहा तो खोने के डर कहां से? क्या जाएगा, चलो मेरा जा जाके क्या जाएगा, शरीर पहले से छोड़ दिया। यह अवस्था है, समझनी है अवस्था, काम करना है रोज। आज का दिन किस तरह के भाव उठते हैं, और जो भाव उठ रहे हैं हमारे भीतर, उससे हम ऊपर जा सकते हैं कि नहीं? उससे हम ऊपर जा सकते हैं कि नहीं? तुम ऊपर गए, तुमने भाव को बराबर देखा, विलीन हो जाएगा, विलीन। तीसरे नेत्र की शक्ति देखना, त्रिशूल। त्रिशूल में आप बराबर देखोगे, इसके 3 भाग है, 3 भाग तुमने देखे होंगे त्रिशूल को। बीच का जो भाग है वो सीधा है आकाश की ओर, तुम देखो। बीच का जो भाग है, त्रिशूल को तुम स्थिर करो तो बीच का जो भाग है वो जाता है आकाश की ओर। त्रिशूल ऊंधा नहीं रखा जाता, पृथ्वी की ओर नहीं रखा जाता। त्रिशूल का मुख सीधा, उसका बीच का जो दंड है वो जाता है आकाश की ओर। तुमने कभी इसका ठीक से ऑब्जर्वेशन किया हो तो उसके 2 जो दांत है वो तो झुक जाते हैं ऐसे, जिस तरह से हमारी आईब्रो, तुम देखो आईब्रो, इस तरह से आंख का विस्तार और त्रिनेत्र का विस्तार ऊपर जाता है। जो दंड है वो हमारा मेरुदंड, स्पाइनल कॉर्ड, जो दंड, जहां से मूलाधार की शक्ति ऊपर की ओर उठती है, मूलाधार चक्र की शक्ति। इस तरह से समझो, ये प्राकृतिक बात है कि काम वासना उठती है तुम्हारे भीतर, तुम काम वासना में चले जाते हो, काम वासना में प्रविष्ट हो जाते हो। भीतर की रिजर्व एनर्जी तुमने काम वासना से बाहर फेंकी, बाहर के जगत में बह गई। जो योगी है, जो ज्ञानी है, जिसका ऊपर का क्षेत्र प्रज्वलित हो गया, उस पे भोजन की शक्ति काम वासना की ओर नहीं जाती, उस पे भोजन की शक्ति बह जाती है। ऊपर का क्षेत्र खुल गया, ऊपर का संपर्क शुरू हो गया। तुमने कभी ये सोचा कि गुरु का पैर छूना किस लिए जरूरी है? और गुरु क्या करता है? तुम्हारी खोपड़ी पर हाथ रखता है। ये विधि क्या है? आगे तुम्हें विस्तार से समझाऊंगा, लेकिन इस विधि का इतना ही सार है कि तुम्हारा जो सहस्त्रार चक्र है, तुम्हारी खोपड़ी, उसे वो प्रज्वलित करता है, वहां पर उसका अपना हाथ रखता है। राइट हैंड, लेफ्ट हैंड भी नहीं रखा जाता। अगर रखने हैं तो दोनों रखने हैं, या राइट हैंड रखना है। उसका कारण है लेफ्ट हैंड चंद्र शक्ति हो गई, चंद्र शक्ति, स्त्रैण शक्ति। स्त्रैण शक्ति खींचती है, शक्ति को भीतर खींचती है। राइट हैंड पुरुष की शक्ति, पुरुष की शक्ति बहिर्गामी है, बहिर्मुखी शक्ति है। पुरुष की शरीर से काम वासना का रसायन बाहर फेंकता है, स्त्री उसे झेलती है, तब शिशु की संभावना जो प्रकट होती है उसके शरीर में। तो शक्ति की प्रक्रिया इस तरह से राइट हैंड रखने का कारण है कि उसकी बॉडी से शक्ति जो है वो प्रकट होती है, शिष्य की खोपड़ी को छूती है, या दोनों हाथ। चंद्र शक्ति, ये इसका विज्ञान है, आशीर्वाद देने का विज्ञान है, वो बाद में बताता हूं। लेकिन जो त्रिशूल है वो इस तरह से, वो संकेतात्मक बात है। कोई शंकर ने त्रिशूल नहीं रखा था, वो स्वयं त्रिशूल थे, स्वयं। उसे और कुछ रखने की जरूरत ही नहीं थी। ये तो प्रतीकात्मक रूप से दिया गया। उस समय का जो समाज था, कलात्मक आंख थी,
कला से समझाते थे। जैसे तुम कहते हो छोटे बच्चे को एन ए फॉर एप्पल, ए फॉर एन एप्पल, ए सही, लेकिन उसे कैसे परिचित करते हो? एप्पल के साथ। बी फॉर बॉक्स, सी फॉर कैट, तो वो कैट को देखता है कि हाँ ये कैट बिल्ली है, इसके साथ सी। ये पुराना धर्म का शिक्षण इस तरह से मनुष्य को दिया गया। इस तरह से धर्म का संबंध समझ से। धर्म और अज्ञान तुम स्वयं समझ सकते हो। धर्म और अज्ञान, धर्म और ना समझी, ये तो हुआ ही नहीं, तो फिर धर्म हुआ ही नहीं। धर्म और ना समझी का नाता नहीं, धर्म और समझ का नाता है, धर्म और ज्ञान का नाता है। स्वयं शंकर त्रिशूल, उसे और कोई इंस्ट्रूमेंट रखने की जरूरत है। ये डमरू हमारे लिए है, दिखाने के लिए कि इसका नाद बज रहा है 24 घंटे अंदर, चाहे उसको जगाने के लिए जो नाटक किए हो, लेकिन उसको बाहर डमरू रखने की कोई आवश्यकता नहीं। अंतर्नाद चल ही रहा है उसके भीतर प्रतिपल, जब वो सुनना चाहे अपने भीतर। उसने जान लिया रास्ता कहां से अंतर जगत में प्रविष्ट हुआ जाता है, जान लिया, उसे मिल गया रास्ता। जब ये रास्ता मिल जाता है, तुम चाहो तो बाहर आ सको, बाहर के जगत से संपर्क, बाहर के जगत को मार्गदर्शन, बाहर के जगत का उत्सव वो भी मनाओ, मजा करो बाहर के जगत के साथ। तुम्हें लगता है बहुत हुआ बाहर का जगत, अब मैं मेरे भीतर अंतर्नाद सुनने जाता हूं, अपने रास्ते से तुम अपने अंदर, अपने भीतर शिव के अंदर वो डमरू बज ही रहा है। अनाहत नाद श्रवण हम आज प्रकट करने जा रहे हैं। 5 दिन का कार्यक्रम जिसमें शिव तांडव, शिव का स्वरूप, शिव संबंधित जितनी प्रार्थनाएं हैं हमसे, हमारे पास नृत्यात्मक अभिव्यक्ति, नृत्य सुदर्शनम में शाम को मैं वो प्रकट करने जा रहा हूं। धीरे धीरे सब कुछ बता रहा हूं तुम्हें। 5 दिन में शिव संबंधित जो बात है हमारे जीवन में उपयोगी। त्रिशूल, आज तुम्हारे पास रहस्य आ गया। त्रिशूल का अर्थ है तीसरा नेत्र की शक्ति जिसकी जाग गई। उसका अर्थ ये नहीं कि वो अंधा हो गया, उसकी बाकी की 2 आंखें चली गई। जो दो पंख है, उसके 2 पंख, वो 2 नेत्र है, 2 नेत्र, जिसका संबंध है बहिर्मुखी संसार के साथ। तीसरा नेत्र जिसका संबंध है अंतर जगत से। जिसे सर्वश्रेष्ठ जीवन जीना है उसे 3 आंख से काम लेना है। 2 आंखों से बाहर का जगत प्रतिपल तुम कर सकते हो। जैसे तुम अभी मेरी वाणी सुन रहे हो और तुम्हारे अंदर क्या विचार चल रहे हैं वो भी तुम देख सकते हो। अभ्यास और कुछ नहीं। और अभ्यास का स्थान महामृत्यु महाअमृत विश्वविद्यालय। प्रेम से करो अभ्यास। तो आज का दिन हमारा सिलेबस, यूनिवर्सिटी का सिलेबस, ईच एंड एवरी इंसिडेंस ऑफ द लाइफ, नॉट बुक, नॉट कंप्यूटर, नॉट मोबाइल। अंतर जगत को जानने के लिए मोबाइल की जरूरत ही नहीं, ना कंप्यूटर की जरूरत है अंतर जगत के लिए, लेकिन वो जरूरी है कम्युनिकेशन के लिए। 2 आंख शिव ने भी रखी है। 2 आंख परमात्मा का महामूल्य भेंट। इसको मोतिया का श्रृंगार नहीं करना है, उपचार है। आज अंबिका मां भी हो गया, अलका मां का भी हो गया, है उपचार। लेकिन मैं तुम्हें वो भी विधि बता सकता हूं कि मोतिया आए ही नहीं। मेरा शरीर आगे जा रहा है, तुम देखो कि मोतिया आता है कि नहीं। मैं तुम्हारे समक्ष, ऐसा नहीं कि मैं छुपाऊंगा, मोतिया आया तो मैं बताऊंगा कि देखो मैं तुम्हें कहता था मेरा आया, ना समझी। बच सकते हैं, मोतिये से बच सकते हैं। मैं पूरा तुम्हें, जब मैं यहां आया देखो राधिका और पूर्ण विकास दोनों चश्मा लगा के घूमते थे। आज देखो आप बिना चश्मे घूमते हैं, क्योंकि हम परिचित नहीं हैं। और परिचित न होना कोई गुनाह नहीं है। जहां से भी तुम्हें पता चला, जब से तुम्हें पता चला कि इस तरह से भी जिया जाता है, शुरू कर दो। आज का दिन
मैं तुम्हें यही बताऊंगा, कभी भी जीवन में वापस नहीं लौटेगा। जो जीवन तुम जी चुके कभी भी वापस नहीं आएगा, और जरूरत भी नहीं। जो जीवन गया गया, बीत गई सो बात गई। अमिताभ बच्चन के पिता की कविता, हरिवंश राय बच्चन। जो बीत, हमें पढ़ा हूं, जो बीत गई सो बात गई, टाइटल याद है। जो चला ही गया आने वाले है ही नहीं, जो पुराना मन है वो रोता होगा, लेकिन उसके पास से भी कैसे काम लेना है वो मैं तुम्हें बताऊंगा। कि जब कोई व्यक्ति होता है हमारे पास, उतनी कदर नहीं होती, हमें उसकी उतना मूल्य नहीं होता। हम इतनी नींद में जीवन जीते, अचानक वो व्यक्ति चला जाता है, तब हम रोते हैं उसके लिए कि वो होता तो हम ये करते। पुराना मन इस तरह से अपना अस्तित्व टिकाता है। तुम्हें उसकी बात में नहीं आना है। तुम्हें आज का दिन पूर्णता के साथ जीना है। इतना सुंदर रहस्य है जीवन का। तुम खाली आज का दिन ठीक से जियो, उसके साथ तुम्हारी वर्तमान में जीवन जीने की क्षमता बढ़ती जाएगी। जो तीसरा नेत्र की शक्ति है, तीसरा नेत्र कभी भूतकाल में हो ही नहीं सकता। जिस दिन तुम्हारी शक्ति तीसरे नेत्र पर आती है, गुरु नानक के शब्द सत श्री अकाल, कृष्ण के शब्द न भूतो न भविष्यते, केवल वर्तमान। जीवन की ठीक समझ, प्रतिपल वर्तमान में होना, प्रतिपल वर्तमान में होना। जो खोने का हमारा अभ्यास है, स्वप्न में खोने का, विचार में खोने का, अस्त व्यस्त भावों में खोने का हमारा जो अभ्यास है, यह अभ्यास है पुराना। जब तुम नई कला सीखते हो कि चलो अब हम ये कला सीखते हैं, हुनर, नया हुनर, इशारों में दिल देने वाले, ये हुनर कहां से सीखा तुमने? तो ये जो हुनर है, कला, आर्ट, कि किस तरह से तीन नेत्र के साथ जिया जाता है ताकि शंकर का त्रिशूल हमारे हाथ में भी आ जाए। शंकर का त्रिशूल नहीं, हम स्वयं त्रिशूल हो जाए। हमारा मेरुदंड, हमारा स्वयं का दंड, हमारा मेरुदंड। इसलिए मैं हमेशा वचन दूंगा कि पुलप्स जो मुझे माने इस पृथ्वी पर, उसके घर में पुलप्स होना जरूरी। पूजा खंड हो न हो, मुझे बहुत उसकी फिक्र नहीं, लेकिन आंगन में पुलप्स होना जरूरी। ऐसा पुलप्स के घर का हर कोई व्यक्ति उसके ऊपर लटक सके। खाली रीढ़ का स्वास्थ्य है, शरीर के स्वास्थ्य से ही संबंधित नहीं। रीढ़ बहुत रहस्यपूर्ण सीढ़ी है। मैं बताता जाता हूं क्योंकि मैं तुमने समझाने जा रहा हूं मुक्ति, मोक्ष। मोक्ष का अर्थ है ऊपर उठना। किस सीढ़ी से तुम ऊपर उठोगे? चलो, हमारे भीतर सीढ़ी है, रीढ़। जितना रीढ़ का स्वास्थ्य है आपका अच्छा, मूलाधार की जो शक्ति है उसको हम प्रकाश की शक्ति में बदल सकते हैं। भीतर जो जरूरत से ज्यादा शक्ति है तुम स्वयं नियंत्रित कर सकते हो कि इतनी शक्ति ठीक है नीचे के लिए, इससे ज्यादा की शक्ति ऊपर उठनी चाहिए। अभ्यास तीसरे नेत्र का। जैसे तीसरे नेत्र की शक्ति प्रकट होती है आपके जीवन में, अलौकिक आनंद इसकी निशानी है। अचानक कुछ ऐसा छूता है, अचानक ऐसी हवा भीतर से, बाहर की हवा नहीं, भीतर से भी हवा आती है। जैसे ये बाहर के अवकाश से हवा आती है, बाहर के वृक्षों को लहराने से हवा आती है, ऐसा मैं तुम्हें कहता हूं कि अंदर की हवा आती है, अंतर के जगत की हवा आती है। आई है, तुम्हें अनेक बार छुआ है उसने लेकिन विस्मृत हो गया भीतर से। कहे नानक गुरु बंधन काटे, बिसुरत आन मिलायो। तुम जो बिसर गए थे फिर से याद आने लगा कि हाँ ऐसी हवा आ सकती है भीतर से, जो सब कुछ
जिसे हम कहते हैं मंगलमय जीवन की प्रेरणा। मंगलमय जीवन कैसे जीना, इसके विचार प्रकट करती है वो हवा, प्रकट करती है, भीतर से आती है वो हवा बाहर से नहीं आती। तुम मंगलमय होना अनुभव करते हो, प्रसन्न, आनंद, ये इस हवा के परिणाम है जो भीतर से आती है, छूती है। तीसरा नेत्र की शक्ति जो भीतर का जगत देखती है। हर कदम पर तुम्हें इससे परिचित होना है। तुम जैसे परिचित होते जाओगे, दो नेत्र की शक्ति तो ठीक होती ही जाएगी, तीसरा नेत्र भी उतना ही प्रज्वलित होता जाएगा। आज का दिन अभ्यास के लिए तुम्हें जो शब्द चाहिए कि आज का दिन मैं पूरे आनंद के साथ जीना चाहता हूं, चलो आनंद रख लो। तुम्हें लगे ना आनंद नहीं, मैं उत्साह के साथ जीऊंगा, चलो उत्साह शब्द रखो। तुम्हें लगे नहीं आज का जीवन में पूर्ण शांति के साथ जीऊंगा, चलो तुम शांति रख लो। एक ही बात है, जो तुम्हें अच्छा लगे। मैं ज्ञान सबर दिन जीना चाहता हूं आज का, क्योंकि सबका अपना टेस्ट है लाइफ का, सबका अपना टेस्ट, खोज एक ही है। हम सब पहुंचेंगे एक ही जगह, लेकिन रास्ते अलग हो सकते हैं। कोई कहता है नहीं मैं आज ज्ञान सबर जीऊंगा, अर्थात समझ के साथ। मैं जो कुछ भी करूं उसके साथ में समझ जोड़ूंगा, समझ के साथ। तुम्हें लगे नहीं आज का दिन में त्रिनेत्र की शक्ति का अभ्यास करूंगा, त्रिनेत्र की शक्ति का अभ्यास अर्थात बाहर के जगत का संपर्क, इसके साथ भीतर के जगत का भी संपर्क। एक भी भाव ऐसा न हो जो भीतर उठे और मुझे पता न चले। मेरा ही जगत, मेरा अपना जगत। मैं तुम्हें कोने कोने से परिचित करना चाहता हूं, कोने कोने से। The subject is related with the divine technique, दिव्यवाणी, दिव्यता का प्रकाश। शब्द से तुम तुम्हारे कोने कोने में जाओगे। कोने कोना जो है, कहीं कुछ उठ रहा है, कोई भूत जाग रहा है, तो त्रिनेत्र का प्रकाश जला देगा। कुछ ऐसी बात उठ रही है तुम्हारे भीतर जो तुम्हें हैरान करने वाली है, त्रिनेत्र का प्रकाश। कहीं कोई बाहर से लाने की जरूरत नहीं, तुम्हारे भीतर खाली तुम्हें इस बात से परिचित होना है। भीतर देखने की कला, तटस्थ। जैसे काम वासना उठी, तुम्हें पता होना चाहिए, तुम्हें मुझे नहीं कहना है उठी न उठी, तुम्हारा अभ्यास है। क्रोध उठा, तुम्हें पता होना चाहिए आज मुझे क्रोध उठा, इस व्यक्ति के प्रति आज मुझे क्रोध उठा। घृणा उठी, तुम्हें पता होना चाहिए। तिरस्कार उठा, तुम्हें पता होना चाहिए। लोभ का भाव उठा, तुम्हें पता होना चाहिए। चोरी का भाव उठा, तुम्हें पता होना चाहिए। ये सारे भाव हमारे भीतर है, अंतर जगत में, सारे के सारे भाव, बाहर नहीं। अभ्यास आज का दिन, काम भी उत्साह के साथ, जितना हम कर सके, जितना। जो मैं समझाने जा रहा हूं तुम्हें मुक्ति और मोक्ष, जिसका मैं प्रारंभ ही कर रहा हूं, मुक्ति प्रमाद से। प्रमाद, इससे मुक्ति इसलिए जरूरी कि आज के दिन में स्वाद की कमी क्या है कि हम कल पर टालें। आज के दिन में अगर जीवन का स्वाद हम ठीक से लेंगे, हमारा सामर्थ्य बढ़ जाएगा कल के लिए। कल का स्वाद और गहराई से लेंगे, परसों के लिए और गहराई से स्वाद लेने की क्षमता हमारी बढ़ती जाएगी। इसलिए मैं तुम्हें कहूंगा प्रमाद से मुक्ति लेनी है, तुम इस तरह से जोड़ो। मुक्ति और मोक्ष को तुम इस तरह से जोड़ो कि मुझे मुक्ति करनी है प्रमाद से, प्रमाद से ऊपर उठना है। प्रमाद से तुम ऊपर उठे, परमानंद ने तुम्हें छुआ ही छुआ। शिव का स्वरूप संकेतात्मक, हाथ पैर, एक जगह ऐसी नहीं जहां सांप लटका न हो। क्या हमें डराने के लिए, अपने बच्चों को डराने के लिए कभी कोई पिता सांप रखता है तो भी डर से मुक्त करने के लिए। बच्चे को, अपने बच्चे को डराना कोई पिता नहीं
उसका लक्ष्य ये नहीं होता। और ये तो परम पिता, वो नाग को हैरान करेगा ही क्यों, वो नाग को भी बचाएगा, सांप को भी बचाएगा कि अपने शरीर पर रखूं तो जो लोग मुझे रिस्पेक्ट कर रहे हैं कम से कम इसे मारे नहीं अपने भय से, क्योंकि प्रकृति ने इसे जन्म दिया है तो इसका बहुत गहरा कारण होगा। लेकिन हमें समझना है, जिससे मुक्ति की यात्रा करनी है, मैं तुम्हें कहूं उसे अंग अंग प्रज्वलित करना है, प्रमाद से मुक्त करना है। कोस कोस को प्रमाद हमारे भीतर इतना बैठा है, उसे पूरा भगाना है। सांप की तरह त्वरा, नाग की तरह त्वरा भीतर के, जिस तरह से नाग और सांप सचेत होते हैं, इस तरह से हमारा कण कण सचेत, बहिर्जगत के लिए भी अंतर जगत के लिए भी। मुक्ति का अनुभव कल पर मत टालना, भूल नहीं करना। मुक्ति भविष्य में है ऐसी भूल नहीं करना। मुक्ति का संबंध त्रिनेत्र से, त्रिनेत्र का संबंध वर्तमान से, अर्थात मुक्ति आज, अभी, यहां। अभ्यास के लिए आज का दिन परमात्मा का स्वर्णिम प्रसाद, बिना कहे बिना मांगे बेशर्त फिर से हमारे हाथों में। आज तक जो भूल हम करते आए हैं या हमसे हो जाती है या हो गई है, उसको सुधारने का, संवारने का एक स्वर्णिम अवसर फिर से हमारे हाथों में, जो अब हमें खोना नहीं है। याद रखना, आज का दिन जीवन में कभी भी वापस नहीं लौटेगा, इसलिए आज का ये दिन हम सब पूर्णता के साथ, समग्रता के साथ, हृदय में आनंद, उल्लास, प्रेम, मस्ती, मित्रतापूर्ण भाव लिए जी सके, ऐसी प्रातःकाल की हमारी सबकी हार्दिक मंगल भावना, ऐसी प्रातःकाल की हमारी सबकी हार्दिक मंगल प्रार्थना।